इसमें हेलोजन लाइट है और इसमें एलईडी लाइट विथ प्रोजेक्टर। दोनों ही 100 सीसी की मोटरसाइकिल हैं और इनकी कीमत के बीच में केवल 2000 रुपये का अंतर है। ये रही हीरो की स्प्लेंडर प्लस और ये रही हीरो की पैशन प्लस। इसकी 2000 रुपये कीमत ज़्यादा है, जिसमें आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है विथ प्रोजेक्टर विथ DRL, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, 11 लीटर की फिल्टिंग कैपेसिटी मिल रही है, इसमें कम है। तो भाई इसे लेना समझदारी है या फिर इसे लेना? आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बारे में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से कौन सी लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों ही बाइक के कलर की। इन दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशल एडिशन में आपको यही ग्रे कलर देखने को मिलेगा। इसमें एक बाइक मिसिंग है, सुपर स्प्लेंडर, उसका वीडियो अलग से मैंने किया हुआ है, ठीक है, तो जाकर देख लेना। फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। यहाँ पर हमको लिटिल सा फ़र्क देखने को मिलता है। वो क्या है, इसका कर्वेट है 112 किलो और इसका कर्वेट है 115 किलो। ये 3 किलो भारी है, तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी ले रही है, तो क्या गलत ले रही है भाई? लोहा के भी रेट देख लो, है ना। और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग सेम है, 170 mm के आसपास। सीट हाइट लगभग सेम है, 795 mm है और इसकी लगभग 800 mm के आसपास होगी, ऐसी कुछ है। दोनों मोटरसाइकिल को फुल फ्रेम में देखो, ये थोड़ी सी हल्की लगती है और ये मस्कुलर लगती है। और सामने से डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। इसमें हेलोजन लाइट है, इसमें एलईडी लाइट है विथ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप। डेडिकेटेड पासिंग लाइट भी इसमें दी गई है। दोनों मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का डिजाइन लगभग दोनों बाइक का सेम है। टायर की अगर बात की जाए तो इसमें दिए गए हैं यूरोग्रिप कंपनी के ट्यूबलेस टायर स्प्लेंडर में, और प्रोफाइल है इसकी 80-118। पैशन प्लस की अगर बात की जाए तो इसमें जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं और प्रोफाइल है फ्रंट की 80-118। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक्स में आपको IBS मिलेगा, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। स्प्लेंडर के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है जो कि गोल्डन में है। यहाँ पर नए हमको स्टिकर्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा। 125 मिलियन इनकी बाइक्स जो हैं सड़कों पर अभी दौड़ रही हैं करंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में। E20 का सपोर्ट है। 9.8 लीटर की फिल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अब बात करी जाए अगर पैशन प्लस की, तो इसके साथ में एक एडवांटेज है। वो क्या, इसमें 11 लीटर की फिल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि इसमें आप पेट्रोल ज़्यादा भरवा सकते हो, उसमें थोड़ी सी कम भरवा सकते हो। इधर ये देखो पैशन प्लस की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको इसी तरीके के ही स्टिकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी 125 मिलियन E20 का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर I3S स्विच और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हीरो ने अपनी चाबी को भी अपडेट किया है 125 मिलियन के साथ में। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन ये दे रहे हैं, ठीक है भाई। और मीटर की अगर बात की जाए तो फुली एनालॉग मीटर दिया गया है। इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। केवल स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज है, बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। इस बाइक के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। इस मोटरसाइकिल में आपको एडिशनली पासिंग स्विच मिलता है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये लो बीम, हाई बीम है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन दिया है। राइट हैंडल पर I3S का स्विच है, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन है। इसमें भी मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट मिलता है। अब इसके साथ में एक एडवांटेज है, चाबी वही है सेम। एडवांटेज क्या है, चाबी क्यों होती है, इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हुई। अब आप समझ गए होंगे, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें आपको एक एडिशनली डिस्प्ले मिलती है, जिसमें ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज, एवरेज भी देख सकते हो, ऑडोमीटर और नीचे डिजिटल क्लॉक भी मिलती है। ये इसके साथ में एडवांटेज है। अब वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की सेम इंजन मिलता है, कोई भी खास फर्क नहीं है। 97.2 सीसी का इंजन, इसमें भी 97.2 सीसी का इंजन। सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन मिलता है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल के इंजन की मैक्सिमम पावर है
7.91 bhp की 8000 rpm पर और इनका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलेंगे, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। यहाँ पर ये साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है और पैशन प्लस पर यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। इधर ये देखो हीरो स्पेशल एडिशन i3 इसकी ब्रांडिंग हमको करके दी है कंपनी ने। और स्प्लेंडर पर यहाँ पर ये देखो स्पेशल एडिशन। स्प्लेंडर की सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट दी है कंपनी ने एंड ये देखिएगा कुछ इस तरीके का इसका ये पैटर्न है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, इसकी लेंथ, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो इतनी है एंड अगर इसकी बात की जाए तो इसकी चौड़ाई देखो, ये देखो। मेरे हिसाब से राइडर प्लेन के लिए जो ज़्यादा कंफर्टेबल है वो है पैशन प्लस। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसके ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। भाई इसमें कैरियल आता था, अब ये देख रहे हो फैंसी वाला डिज़ाइन दे दिया। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए हैं दोनों बाइक्स में। इसमें ये सिल्वर कलर के हैं और इसमें ये रेड कलर के दिए गए हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको साइड गार्ड मिल जाएगा, लेडी फुट पैड दिया गया है, पिलियन फुट पैड मिल जाएगा और चैन सेट कवर दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे इसमें जेके कंपनी का ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल क्या है, अरे भाई आ जाओ, 80/118 और इसमें एडिशनली आपको हेलमेट के लिए हेलमेट लॉक भी मिलता है। स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है और पैशन प्लस की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया दोनों ही बाइक में IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगा कर दिया है दोनों ही बाइक्स में और दोनों ही बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसी के साथ साथ यूटिलिटी बॉक्स भी आपको दोनों बाइक्स में दिए गए हैं। प्रोग्राम्ड FI, इधर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया है, इधर ये देखो प्रोग्राम्ड FI। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इधर भी चाबी लगाने का सेक्शन, यूटिलिटी बॉक्स इसमें भी दिया गया है, किक स्टार्ट का फीचर। तो भाई डिटेल्ड वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, क्या सीन है भाई। ये लो स्प्लेंडर स्टार्ट हो गई। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा मैं आपको। अब इसकी हेडलाइट ऑन हुई, वो भी हैलोजन बल्ब में। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इन नई बाइक्स पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर से आपको थोड़ा सा लिटिल सा ज़्यादा मिल सकता है, लगभग 70 के आसपास, और ये 60 से 65 के बीच में, ठीक है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई स्प्लेंडर में आपको इतने नहीं, इतने वेरिएंट्स मिलते हैं, जैसा आपको बजट हो आप वो अपने हिसाब से ले सकते हो। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें आपको 2 ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं। ये स्पेशल एडिशन सेकेंडरी है, नया आया है, 2000 रुपये कीमत इसकी ज़्यादा है। इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 73,000 रुपये से, इसकी शुरुआत होती है लगभग 76,000 रुपये से। तो बेस वेरिएंट में 3,000 रुपये का अंतर है और स्पेशल एडिशन में इसकी है लगभग 78,000 रुपये और इसकी है लगभग 76,000 रुपये। तो यहाँ भी 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिलता है। ऑन रोड आते थे ये 93,000 रुपये की, ये 91,000 रुपये की आपको मिलने वाली है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, समझदारी किसमें है, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लेंडर किसको लेनी चाहिए। जो लोग भी लेजेंड हैं, जिसको स्प्लेंडर चाहिए ही चाहिए, चाहे भले ही वो 200 सीसी से महंगी आए 100 सीसी की बाइक, ये बाइक उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। और अच्छी बात स्प्लेंडर में ये भी है, मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ स्प्लेंडर लवर्स को, अच्छी बात ये भी है कि स्प्लेंडर भाई डिस्क में भी आती है और क्या बोलते हैं ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ में, फुल्ली डिजिटल मीटर के साथ में आती है और LED हेडलैम्प सेटअप के साथ में भी आती है। ग्रैब रेल आपको चाहिए, अगर लोड का आपका काम है, लोड ले जाना है तो भाई आपको कैरियल मिल जाएगा, और अगर ऐसे ही फन करना है तो ये वाला आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा। तो इसके साथ में आपको ढेरों वेरिएंट्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पैशन प्लस की, ये बाइक किसको लेनी चाहिए। भाई इस बाइक में आपको फुल LED सेटअप मिल रहा है, DRL मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर आपको इसमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात की अगर बात की जाए तो इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतर होने वाली है और इसमें 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। आप इससे लगभग 1.25 लीटर एक्स्ट्रा इसमें फ्यूल डलवा सकते हो। सीट इसकी मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि ये उससे वाइड है, ठीक है।
और इसमें डेडिकेटेड पासिंग लाइट भी दी गई है जो कि आपको स्प्लेंडर के इस वाले मॉडल में नहीं मिलती है। मैं इन दोनों मॉडल का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इस वजह से टेक्निकली ऑन पेपर इससे इसका पलड़ा बहुत भारी है, केवल 2000 रुपये बस। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से अब आपने किसको सिलेक्ट किया है ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है, स्प्लेंडर का भी और आपकी पैशन प्लस का भी और सुपर स्प्लेंडर का भी। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।